में भी गुरु का पद सर्वोपरि कहा है। अगर गुरु होते ही नहीं तो हम पहचान ही नहीं पाते परमात्मा नाम की सत्ता क्या है। जिन्होंने हमें वो जुक्ति दी, जिन्होंने हमें वो तरीका दिया, जिन्होंने हमें वो साधना की पद्धति दी, जिसके द्वारा हम परमात्मा की पहचान करने में सफल हो पाते हैं। एक साधक सफल हो पाता है सज्जनों। इसलिए गुरु का पद कितना उच्च पद का है। आप लोग भी स्तुति करते हो, कभी कभी गुनगुनाते हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धा विश्वास भाव से भावित तो समर्पित शिष्य होता है, उसकी दृष्टि में गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात ब्रह्म है। ध्यान देना, गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा, गुरु को विष्णु क्यों कहा, गुरु को महेश्वर शिव क्यों कहा, और इन सबसे जब ऊपर उठते हैं तो गुरु को साक्षात ब्रह्म कहा। ब्रह्मा जी का काम है जगत की रचना करना। जिस समय सद्गुरुदेव भगवान अपनी साधना की प्रक्रिया के माध्यम से एक शिष्य को यह एहसास करवाते हैं, तू शरीर नहीं है, तू देह नहीं है, तेरा जो स्वरूप है वो सत चित आनंद घन स्वरूप तेरा स्वरूप है। जिस तरह से इन बांसों पे पोलों पे टेंट कड़ा है, इसी तरह से जिस चेतन सत्ता के सारी ये शरीर टिका है वो चेतन जीवात्मा तू है। अपन लोगों को ये सहजता से जानकारी है कि टेंट अलग चीज है, नीचे के पोल खंबे अलग चीज है। इसी तरह से शिष्य को जब गुरुदेव ये अनुभूति करवाते हैं कि ये शरीर अलग चीज है, जीवात्मा अलग चीज है। जिस तरह से शरीर पे पहना हुआ कुर्ता अलग है और शरीर अलग है, दोनों हमें अलग अलग नजर आते हैं। ऐसे ही साधना की वो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के अपनाने से शरीर और कुर्ता दोनों अलग अलग नजर आते हैं, ऐसे ही अनुभव की आंख के द्वारा चेतन जीवात्मा और शरीर दोनों अलग अलग नजर आ जाए, ऐसा एहसास, ऐसी अनुभूति जब गुरुदेव करवाते हैं तो समझिए शिष्य के दिल में गुरु जी है वो ब्रह्मा का कार्य कर रहे होते हैं। ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, लेकिन जीव का भरण पोषण रक्षण का कार्य है वो भगवान विष्णु करते हैं। विष्णु का काम है भरण करना, पोषण करना, जीव का रक्षण करना। इसी तरह से शिष्य जब ये एहसास कर लेता है, अनुभव की आंख के द्वारा देख लेता है कि मैं अलग चीज हूं, ये शरीर अलग चीज है, यह स्थिति केवल हम साधना में बैठे इतने देर के लिए ही न रहे। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कोई भी क्रिया करें, ये सोच हमारी स्थिर हो जाए। अहनिश ब्रह्म ज्ञान उचरे। क्या कहा? चाहे दिन हो चाहे रात हो, सांस प्रश्वास हमारी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाए। हमारी दृष्टि में दोनों चीज अलग अलग हमें हमेशा नजर आती रहे। इस टेंट को और नीचे के खंबे को क्या सोचना पड़ता ये दो चीज है, या अपने आप दिमाग में आया कि दोनों अलग अलग है? स्वभाव से हम जानते हैं टेंट अलग चीज है, खंबे अलग है, पोल अलग है, बांस अलग है। इसी तरह से चाहे दिन हो चाहे रात हो, श्वास प्रश्वास, उठते बैठते सोते जागते, कुछ भी जीवन की क्रिया कर रहे हैं, आपके दिमाग में दोनों चीज आपकी दृष्टि में अलग अलग नजर आनी शुरू हो जाए। ये कार्य जब गुरुदेव जीवन में कर रहे होते हैं तो समझिए वो विष्णु का काम कर रहे हैं। और इस नश्वर तन के परित्याग के साथ चाहे शरीर हम धारण करें, चाहे यह शरीर हम त्याग दें। जैसे शरीर पे पहना हुआ वस्त्र पुराना होने पे हम नए वस्त्र के आने पे पुराने वस्त्र को त्याग देते हैं, नए वस्त्र को धारण करते हैं। ठीक इसी तरह गीता जी में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं, वाशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ठीक इसी तरह से शरीर रूपी वस्त्र के पुराना होने पे आत्मा रूपी पुरुष शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देता है और नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। साकी में कहा
सान पुराणी सजनुओ चों चों पड़े मजीठ, लाखों ईला पर चेतिया जा बसिया बेकूठ। छान जानते हो ना? छान तो सब जानते हो। छान पहले के जमाने में लोग बनाते थे। सान बनाने के बाद ऊपर क्या डालते हैं? सज। सज पुराना हो जाए तो सज को हटाते हैं और नया सज डालते हैं। सान को नहीं हटाए, सान तो पुरानी रहती है। सजनुओ, जितनी बार नया सज डालेंगे पुराने वाले हटाएंगे, नया डालेंगे पुराना हटाएंगे, सान वही रहती है, केवल सज बदलता है। ऐसे ही जीव आत्मा को कहा है सान और शरीर को कहा है सज। सान तो पुरानी है, शाश्वतो यम प्राणो। आत्मा जीवात्मा तो शाश्वत है, सनातन है। सज हर बार नया मिलता है। कभी इंसान का शरीर मिल गया, कभी स्त्री का मिल गया, कभी पशु का मिल गया, कभी परिंदे का मिल गया, कभी पेड़ पौधे का मिल गया। कोई भी शरीर मिले, भीतर की जो शान है वो चेंज नहीं होती। कल चेंज क्या होता है? बदलता सज है। जीवात्मा नहीं बदलती, बदलता केवल शरीर है। सजनों, शान और सज दोनों अलग अलग जब होते हैं, पुराने सज को हटाते हैं, नया डालते हैं। पुराने सज को हटाने का नाम है मृत्यु और नए सज को डालने का नाम है जन्म। जब ये कार्य कर रहे होते हैं तो समझो भगवान शिव, गुरुदेव शिव जी के रूप में हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। और जब ये चीज स्थिर दिमाग में बैठ जाए, मैं इस शरीर में आबद्ध जीवात्मा नहीं हूं, मैं तो सतचित आनंद घन स्वरूप हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो अनुभूति हो जाती है, जीवन में स्थिरता आ जाती है, ऐसी स्थिर अनुभूति करवाते हैं तो समझो साक्षात ब्रह्म के रूप में गुरुदेव हमारे जीवन में कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह भावना चित्त में रखते हुए कि एक गुरुदेव के माध्यम से मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म की सेवा करने का सुंदर सौभाग्य मिल रहा है। एक पेड़ की जड़ में पानी डालने से जैसे हमें लगता है पूरे पेड़ की शाखाएं प्रशाखाएं टहनियां पत्तियां मैं जड़ में पानी डाल रहा हूं, पूरे पेड़ में पहुंचने वाला है। इसी तरह से सच्चे सदगुरुदेव की सेवा करने से यह समझना इन दिव्य शक्तियों की मैं सेवा कर रहा हूं। इस भाव से भावित होकर के जब गुरु चरणों की सेवा में समर्पित शिष्य होता है तो सजन वो सेवा नहीं, वो सेवा साधना बन जाती है। वो सेवा, वो भाव हमारी सोच बदलती है, हमारा आचार बदलती है, हमारा व्यवहार बदलती है, हमारे जीवन के आचरण में आमूल चूल वहां से परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है।